जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें भी साथ है, जो पेपर बेचे जा रहे हैं उसमें भी साथ है। हम सबकी मांग है कि शिक्षा, जो भी शिक्षा में अनियमितताएं हैं, विश्वविद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज तक, कोचिंग संस्थानों में जो पेपर, उन सबको लेकर एक सामूहिक प्रोटेस्ट है। उस प्रोटेस्ट में भी हम लोग साथ हैं और विश्वविद्यालय बचाने की मुहिम में भी हम लोग साथ हैं। मौलाना जवाहर यूनिवर्सिटी को हम सबकी बचाने की जिम्मेदारी हम लोग बचाना चाहिए। सरकार रामपुर के डीएम की बात सुने तो वो कह रहे हैं वो इलीगल है, अवैध है, उसको कैसे देखें? सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की। जो हर वैध चीज को अवैध बताने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ, तो हर वैध चीज को अवैध बता देना है। कहाँ कितने लोग जिस सरकार ने तमाम लोगों के घर गिरा दिए, क्या सबके जो 60 साल 70 साल पुराने, और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान की तमाम ऐसी पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, अगर उनके नक्शे को भी देखे जाएंगे तो शायद उनका नक्शा नहीं मिलेगा। सरकार हमेशा सिर्फ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पे टारगेट क्यों कर रही है? क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि लोग शिक्षा प्राप्त करें। अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो फिर रोजगार मांगेंगे, फिर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। इसलिए ये सरकार नहीं चाहती है कि नौजवान पढ़ा लिखा हो अपने हक और अधिकार की बात करे। इसलिए विश्वविद्यालय को जमींदोज कर दो, और केवल जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को जमींदोज करने का फैसला इसलिए आया है क्योंकि उसके संस्थापक एक आजम खां है, इसलिए ये किया गया है। ये घोर निंदनीय है। हम हिंदुस्तान के सेक्युलर लोग, जो हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते हैं, जो नारा गाते थे कि सारे जात से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके गुल सीता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है वतन हिंदुस्तान हमारा, हम जो इस कविता में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग ये चाहते हैं कि मौलाना जवाहर यूनिवर्सिटी की रक्षा हो। और आखिर ये सरकार इतने दिन, कम से कम 15 वर्ष से ऊपर हो गए मौलाना जवाहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुए, जिसमें मुख्यमंत्री गए और तमाम लोग गए, और आज सरकार जो निर्णय ली है वो शिक्षण संस्थान है, उसको जमींदोज न किया जाए, जमींदोज न किया जाए। जो ये यूनिवर्सिटी है वाकई में इलीगल है, इसलिए गिराई जा रही है। आजम खान मुसलमान है इसलिए? नहीं, आजम खान ने उसकी स्थापना की थी, बस यही है, और कोई गुनाह नहीं है। नहीं तो इस देश में तमाम ऐसी शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय हैं अगर जिनके नक्शे पास है, शायद नक्शे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के तक नक्शे नहीं मिलेंगे, तो ये, और वो शिक्षा का मंदिर है। तो नोटिस तो दे दिया गया, अब कैसे सोल्यूशन निकले? नहीं, तमाम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग सड़क पर रहेंगे, लड़ाई चारों तरफ होगी। शिक्षा के मंदिर को, हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा, जो विश्वविद्यालय है, जो डिग्री कॉलेज है, उनको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। देवालय को अगर सरकार तोड़ेगी तो गुनाह है। शिक्षा का मंदिर है, देवालय, तमाम बच्चे पढ़ते हैं, अपना भविष्य संवारते हैं, ऐसे लोग ऐसी नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं गिरने देंगे आप जी? नहीं गिरने देंगे यूनिवर्सिटी बुलडोजर? अरे कभी नहीं गिरने देंगे। आज हम लोग जंतर मंतर पर आने वाले दिनों में, अभी तो हम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर हम लोग पार्लियामेंट की तरफ जा ही रहे थे, और हम लोग शिक्षा संस्थान को नहीं गिरने देंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हम लोग विश्वविद्यालयों में पढ़े, छात्र संघ के अध्यक्ष, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस उत्तर प्रदेश में एक तो विश्वविद्यालय नहीं है, और इस तरीके के विश्वविद्यालय, अच्छे विश्वविद्यालयों को अगर आप तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का विनाश होगा, विकास नहीं होगा। आइए सर, क्या कहेंगे सर, इसका रास्ता कैसे निकलेगा? इसका रास्ता ये है कि किसी भी दशा में विश्वविद्यालय गिराया ना जाए। और विश्वविद्यालय, जो अभी आपने एक सवाल किया कि विश्वविद्यालय क्यों गिराया जा रहा है, क्या एक मुसलमान? नहीं, विश्वविद्यालय सिर्फ इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि एक मुस्लिम समाज के बहुत बड़े लीडर ने एक ऐसी चीजें दे दी समाज को जिससे समाज करेगा। ये सरकार नहीं चाहती किसी भी समुदाय से, ना हिंदू से ना मुसलमान से, तो ये उनको उलझाए रखना चाहती है। वो शिक्षा से दूर करने के लिए केवल तोड़ रही है। तो और हम किसी भी मामले को लेकर यहाँ अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षा से जुड़े हुए लोग। सर एक सवाल का जवाब ले लेता हूँ, आप अपनी बात रखिए। पहले सरकार की तरफ से देखते हैं, उनका कहना है डीएम का वहाँ का कि दरअसल ये इलीगल है, अवैध है। क्या ये मानने लायक बात है या जबरदस्ती है? यह पूरी तरीके से डीएम सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह वो काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। वो बयान मैंने भी सुना है और वो बेहद निंदनीय है। वो अभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कंपटीशन दिया होगा, एग्जाम इंटरव्यू, तब यहाँ आए होंगे। उन्हें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। वो क्या लफंगों जैसा बयान दे रहे हैं, उनका बयान बिल्कुल निंदनीय है। अच्छा, एक वक्त के लिए मान भी लिया जाए कि वो इलीगल है, अवैध है, तो क्या उसको तोड़ना ही सोल्यूशन है या कोई? मुझे देखिए, मैं एक चीज बताऊं, किसी भी इमारत को या किसी भी चीज को बनाने के लिए लीगल इलीगल कुछ भी हो, उसका दूसरा रास्ता निकाला जाता है। उसमें ईंट लगी है, खनन हुआ होगा, मिट्टी पकी होगी तो उसमें कोयला लगा होगा, तमाम रिसोर्सेज से। उसमें लोहा लगा है तो हमारी प्राकृतिक रिसोर्सेज से वो लोहा आया होगा। उसमें मजदूरी लगी है, पसीना लगा है, पैसा लगा है देश का। उसको अब सरकार कब्जे में ले, सरकार उस पर अपना नियंत्रण रखे और सरकार उसे चलाए, लेकिन उसको तोड़ना बिल्कुल गुनाह है। तो उसको तोड़ने से सरकार का क्या फायदा होगा? सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। यूपी की राजनीति और देश की राजनीति इसी पे चल रही थी, अब वो चलेगी नहीं। राम मंदिर लूट लिया चोरों ने, वहाँ का चंदा चोरी कर लिया, तो बस वो धीरे धीरे इनके सारे खुलासे हो रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर इसलिए चलेगा ताकि वो हिंदू चलाना चाहते हैं, इसलिए चलाना चाहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम दिखा दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देश का युवा समझ गया शिक्षा कितना महत्व है, और ये देखिए शिक्षा के प्रति जो जागरूक है वही यहाँ आया है।
तो तमाम लोग आए हैं। अच्छा, जो बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं उनका ये एक आरोप है कि उसमें सिर्फ जो है एक कम्युनिटी, एक समुदाय के लिए ही ये यूनिवर्सिटी बनाया गया था। वो चूतिया टाइप के लोग हैं, वो जाके वहाँ देखें, 80% वहाँ पर हिंदू पढ़ते हैं। यह देश हिंदू बाहुल्य है, तो वहाँ कहाँ से एक पर्सनल एक कम्युनिटी के लोग होंगे कहाँ से, और पर्सनल एक कम्युनिटी के टीचर कहाँ होंगे। बहुत सारे स्कूल जो है बंद भी हुए यूपी में। वो सरकारी थे, बंद कर दिया। ये मैंने कहा ना, ये सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ये आपसे घंटा बजवाने की तैयारी करा रहे हैं। ताली ताली इन्होंने कोरोना में बजाई, ये इनका फेलोर है। ज्ञान और विज्ञान से इनकी दुश्मनी, उधर आपको नहीं ले जाने आपको देंगे। लगता है सरकार सुनेगी, रोक देगी बुलडोज करना, यूनिवर्सिटी बच जाएगा? सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लोग सड़कों पर आएंगे। ये आंदोलन देख रहे हैं हम ना, इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। और इसके पहले भी बहुत सी सरकारें आई जो आंदोलन के बाद से चली गई। ठीक। इसी जंतर मंतर से आंदोलन हुआ और सरकारें खत्म हो गई। उनको अनुमान नहीं था कि ये आंदोलन कितना बड़ा, उनको लग रहा था कि दीपके जी आए हैं तो बहुत छोटा सा आंदोलन होगा, और इसको वांगचुक जी ने कितना बड़ा कर दिया। वांगचुक जी को उठा के लेके गए, हम लोग उन्हीं के समर्थन में आए हैं। एक सही मांग है, वो किस चीज की मांग कर रहे हैं? देश के युवाओं के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एडवांस करने के लिए। देश को पढ़ेगा लिखेगा जागरूक होगा आपके देश का युवा, तो उसको समझ होगी कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, कहाँ कैसे रहना है। जब आप उसे जाहिल बना दोगे तो उसे पता ही नहीं है कि हम किस चीजों को कैसे यूज करें। कोई निरक्षर व्यक्ति आएगा तो उसके लिए ये माइक जीरो है। बिल्कुल। कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर आएगा तो उसके लिए ये माइक अगर बिगड़ा तो उसे बना सकता है और उसके यूज को बता सकता है। तो पढ़ा लिखा युवा देश की दिशा और दशा दोनों को बदलेगा। ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल बनाना चाहते हैं देश को।